क्या आपको याद है वो दौर जब सिनेमाघरों में सिर्फ तालियां नहीं बजती थी, बल्कि जब हीरो का गुस्सा पर्दे पर फूटता था तो थिएटर्स की दीवारें तक हिल जाती थी। एक ऐसा दौर जब एक्शन का मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन पर बनी नकली गाड़ियां उड़ाना नहीं, बल्कि असली पसीना, खौफनाक विलन और हीरो का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला दमदार जज्बा हुआ करता था। 90 का दशक, जिसे लोग अक्सर सिर्फ रोमांटिक गानों के लिए याद करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि उस दौर में असली तहलका बॉलीवुड के उस खतरनाक और बेखौफ एक्शन सिनेमा ने मचाया था, जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए थे। लेकिन रुकिए, आज इस लिस्ट में हम सिर्फ हवा हवाई डिशुम डिशुम वाली फिल्मों की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उन 10 कालजयी फिल्मों की जिन्होंने हिंदी सिनेमा के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? इस लिस्ट में नंबर 3 और नंबर 1 पर जो फिल्में मौजूद है, उनका खौफ और उनका क्रेज़ ऐसा था कि कमज़ोर दिल वाले लोग थिएटर के अंदर जाने से भी डरते थे। यहाँ तक कि नंबर 1 वाली फिल्म को देखकर तो खुद बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स के होश उड़ गए थे। तो अगर आप भी खुद को बॉलीवुड का असली फ़ैन मानते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज यादों का वो तूफान आने वाला है जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं एक ऐसी फिल्म से जिसने रिलीज़ के वक्त भले ही बॉक्स ऑफिस की खिड़की को ना तोड़ा हो, लेकिन वक्त के साथ ये सिनेमा की दुनिया का एक ऐसा कल्ट क्लासिक मील का पत्थर बन गई जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। हम बात कर रहे हैं मुकुल आनंद के निर्देशन में बनी कालजयी फिल्म अग्निपथ की। विजय दीनानाथ जॉन पूरा नाम। इस फिल्म ने हमें बॉलीवुड के इतिहास का सबसे आइकॉनिक और कभी न मिटने वाला किरदार दिया। विजय दीनानाथ चौहान, एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन ने इस रोल में जान फूंकने के लिए अपनी जानी मानी आवाज़ को पूरी तरह से बदल दिया। उनकी वो भारी खुरदारी और अंदर से टूटे हुए इंसान की आवाज़ दर्शकों के लिए बिल्कुल नई और झकझोर देने वाली थी। ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं थी, ये कहानी थी एक बेटे के सीने से सुलगती बदले की उस आग की, जो अपने पिता के अपमान का हिसाब चुकाना चाहता था। डैनी ने कांचाचीना के रूप में जो खौफ पैदा किया और मिथुन दा ने कृष्णन अय्यर के रोल में जो वफादारी दिखाई, उसने फिल्म को अमर बना दिया। आज भी जब विजय दीनानाथ चौहान की एंट्री होती है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 90 के दशक का अंत आते आते बॉलीवुड का एक्शन सिनेमा पूरी तरह करवट ले रहा था। अब पर्दे पर हीरो सिर्फ अच्छाई का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि वो अपराध के उस दलदल में धंसता चला गया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। इसी दौर में साल 1999 में आई महेश मांजरेकर की फिल्म वास्तव। इस फिल्म ने अंडरवर्ल्ड और मुंबई के क्राइम नेटवर्क के उस खौफनाक और सच को पर्दे पर उतारा जिसे देखकर हर कोई सन रह गया। संजय दत्त ने रघु नाम के एक सीधे साधे लड़के का किरदार निभाया, जो सिर्फ एक अनजाने हादसे की वजह से जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता है। 50 तोला वाले डायलॉग से लेकर रघु के बिखरने की कहानी तक संजय दत्त ने अपने करियर की सबसे बेमिसाल और सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस दी थी। इस फिल्म का क्लाइमैक्स इतना भारी और भावुक था कि जब रघु अपनी ही माँ से अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता है तो थिएटर में बैठे हर दर्शक की आंखें नम हो जाती हैं। ये सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि ज़िंदगी की कड़वी हकीकत थी। जब बात 90 के दशक के धाकड़ और मास एक्शन सिनेमा की हो और वहाँ सनी देओल का नाम ना आए, ये तो नामुमकिन है। साल 1997 में आई डायरेक्टर गुड्डू धनोवा की फिल्म जिद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर वो तबाही मचाई थी कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सनी देओल के नाम का डंका बज रहा था। इस फिल्म में सनी देओल अपने सबसे आक्रामक और रौद्र रूप में नजर आए। कहानी एक ऐसे जिद्दी और अड़ियल युवक की थी जो अपने परिवार की हिफाजत के लिए और नाइंसाफ़ी के खिलाफ पूरी दुनिया से अकेले लड़ने का दम रखता था। फिल्म में सनी पाजी का वो बुलंद गुस्सा, उनकी कड़कती आवाज़ और हड्डियों को चटका देने वाले फाइट सीन्स ने दर्शकों के अंदर एक अलग ही जोश भर दिया था। विलन के छक्के छुड़ाने वाले एक्शन के साथ साथ इस फिल्म के गाने भी बहुत बड़े हिट साबित हुए। जिद्दी ने यह साफ कर दिया था कि जब बात पर्दे पर बिना किसी वीएफएक्स के असली और दमदार एक्शन दिखाने की आएगी तो सनी देओल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। साल 1993 में सुभाष घाई एक ऐसी फिल्म लेकर आए जो रिलीज होने से पहले ही विवादों और सुर्खियों के चक्रव्यूह में घिर गई। हम बात कर रहे हैं खलनायक की।
उस वक्त संजय दत्त अपनी असल जिंदगी के संकटों से जूझ रहे थे और ठीक उसी समय उनका ये नेगेटिव और ग्रे शेड वाला किरदार पर्दे पर आया, जिसने लोगों की उत्सुकता को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। फिल्म में संजय दत्त ने बल्लू बलराम का किरदार निभाया था, एक ऐसा अपराधी जो समाज की नज़रों में विलन है, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं जज्बात और इंसानियत का एक कोना बाकी है। जैकी श्रॉफ की कड़क पुलिस अफसर की भूमिका और माधुरी दीक्षित की खूबसूरती और जासूसी वाले अंदाज ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए थे। फिल्म का गाना चोली के पीछे क्या है उस दौर में भले ही विवादों में रहा, लेकिन उसी ने फिल्म की हाइप को दोगुना कर दिया। संजय दत्त का वो बेपरवाह अंदाज, बिखरे बाल और स्क्रीन प्रेजेंस इतनी दमदार थी कि दर्शकों को विलेन से भी प्यार हो गया था। अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महान, सबसे भावुक और देशभक्ति के जज्बे से भरी वॉर फिल्म कौन सी है, तो यकीनन आपके दिल और जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आएगा, बॉर्डर। अरे मर्द होता सामने आओ, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता चलूगा कुलदीप सिंह ते मरना या थोड़े लिए काल बन के आया। साल 1997 में जेपी दत्ता ने इस ऐतिहासिक फिल्म का निर्माण किया था, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला की मशहूर लड़ाई पर आधारित थी। इस फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ और पुनीत इस्सर जैसे दिग्गज की एक बहुत बड़ी फौज थी। लेकिन इस फिल्म का सबसे बड़ा हीरो कोई स्टार नहीं, बल्कि हमारी भारतीय सेना का वो अटूट और फौलादी जज्बा था। बॉर्डर सिर्फ गोलियों की गूंज या धमाके नहीं दिखाती, बल्कि ये एक सैनिक के दिल का दर्द, उसके पीछे छुटे परिवार की तड़प और अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते जान निछावर करने की दास्तान बयां करती है। जब सिनेमाघरों में संदेश से आते हैं गाना बजता था, तो शायद ही कोई ऐसा इंसान होता था जिसकी आंखों से आंसू न छलक पड़े। ये फिल्म सिर्फ ब्लॉकबस्टर नहीं थी, ये हर भारतीय की भावना बन चुकी थी। मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि ये 90 के दशक के हर बच्चे, बूढ़े और जवान की यादों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। साल 1995 में राकेश रोशन ने एक ऐसा चमत्कार किया जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को कागज की तरह फाड़कर फेंक दिया। उन्होंने पहली बार उस दौर के 2 सबसे बड़े सुपरस्टार्स सलमान खान और शाहरुख खान को एक साथ पर्दे पर उतारा। ये फिल्म पुनर्जन्म की कहानी पर आधारित थी, लेकिन जिस तरह से इसमें माँ की ममता, बदले की भावना और ज़बरदस्त एक्शन का तड़का लगाया गया, उसने इसे एवरग्रीन मास एंटरटेनमेंट बना दिया। अमरीश पुरी ने ठाकुर दुर्जन सिंह के क्रूर किरदार में जो जान फूकी, उसे देखकर दर्शकों के अंदर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। जब करण और अर्जुन अपने दुश्मनों पर कहर बनकर टूटते थे, तो थिएटर्स में सिक्कों की बारिश होने लगती थी। आज भी ये फिल्म टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उतनी ही शिद्दत से देखी जाती है। 90 के दशक में जहां एक तरफ स्टार्स अपनी बॉडी और स्टाइल से एक्शन कर रहे थे, वही एक ऐसा अभिनेता भी था जिसने ना तो कोई बड़ी बॉडी बनाई और ना ही स्टंट्स किए, लेकिन जब उसने अपनी ज़ुबान खोली तो शब्दों से ऐसी आग निकली जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं महान नाना पाटेकर और उनकी आइकॉनिक फिल्म क्रांतिवीर की। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े रेंगते रहो, सटते रहो और मरो। मेहुल कुमार के निर्देशन में बनी ये फिल्म समाज के फैले भ्रष्टाचार, गंदी राजनीति, सांप्रदायिक दंगों और सोए हुए कानून पर एक बहुत बड़ा और करारा तमाचा था। नाना पाटेकर ने प्रताप नारायण तिलक का किरदार निभाया, एक ऐसा इंसान जो जुए और शराब की लत में डूबा रहता था, लेकिन जब समाज का अन्याय उसके बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तो वो एक ऐसा क्रांतिकारी बनता है जिसकी आवाज़ से पाखंडी कांप उठते थे। वो मराठा का खून और मुसलमान का खून वाला सीन हो, या फिर फांसी के तख्ते पर खड़े होकर दिया गया आखिरी भाषण। नाना पाटेकर के उन डायलॉग्स पर थिएटर्स में लोग अपनी सीटों पर खड़े होकर तालियां और सीटियां बजाने पर मजबूर हो गए थे। ये फिल्म समाज की सोई हुई आत्मा को जगाने वाली एक अमर हुंकार थी। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। इस एक डायलॉग को सुनते ही आज भी शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ जाती है। साल 1996 में आई घातक को सिर्फ एक एक्शन फिल्म कहना इस मास्टरपीस के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। ये फिल्म डर के साम्राज्य के खिलाफ एक आम आदमी के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी ने घायल के बाद
एक बार फिर इतिहास दोहराया। सनी पाजी ने काशी नाम के एक बेहद सीधे, भोले भाले और आज्ञाकारी बेटे का किरदार निभाया, जो अपने बीमार देशभक्त पिता के इलाज के लिए बनारस से मुंबई आता है। लेकिन यहाँ उसका सामना होता है मौत के दूसरे नाम यानी कात्या से। डैनी ने कात्या के किरदार में जो बेरहमी और दहशत दिखाई थी, वो हिंदी सिनेमा के इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिलता है। उसकी वो अजीब सी हंसी और खौफनाक आंखें दर्शकों के दिलों में डर पैदा करती थी। इस फिल्म का क्लाइमैक्स, जहां काशी पूरे आतंक के साम्राज्य को अकेले अपने हाथों से मटियामेट कर देता है, आज भी बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन और पावर पैक क्लाइमैक्स में टॉप पर गिना जाता है। अगर हम 90 के दशक की सबसे बेहतरीन, सस्पेंस से भरपूर और फुल पैसा वसूल मसाला एक्शन फिल्म की तलाश करें, तो मोहरा का नाम सबसे ऊपर आता है। साल 1994 में राजीव राय के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने एंटरटेनमेंट की एक नई परिभाषा लिखी थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन और नसीरुद्दीन शाह जैसे बेहतरीन कलाकार एक साथ आए थे। मोहरा की सबसे बड़ी यूएसपी थी इसका ज़बरदस्त स्क्रीन प्ले, जिसमें एक्शन, सस्पेंस, थ्रिलर और बेहतरीन संगीत का ऐसा लाजवाब कॉकटेल था, जो उस दौर में बहुत कम देखने को मिलता था। अक्षय कुमार उस समय बॉलीवुड के खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बना रहे थे और उनकी बेहतरीन स्टंट्स ने लोगों को दीवाना बना दिया था। वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी के शांत, गंभीर लेकिन बेहद खतरनाक और आक्रामक अंदाज को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। नसीरुद्दीन शाह का वो छुपा हुआ विलन का रूप और फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना कमाल का था कि ये फिल्म न सिर्फ थिएटर्स में ब्लॉकबस्टर रही, बल्कि टीवी के दौर में भी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई। और अब बात उस नंबर 1 फिल्म की जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। एक ऐसी फिल्म जिसने सनी देओल को रातों रात एक्शन का बेताज बादशाह बना दिया, जिसके सामने फिर कोई टिक नहीं सका। साल 1990 में आई फिल्म घायल ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि हिंदी सिनेमा के इतिहास का वो ज्वालामुखी था जिसके फटने से पूरा बॉलीवुड दहल गया था। राजकुमार के कमाल के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की कहानी थी अजय मेहरा की, जो एक बॉक्सर है, लेकिन उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी तब तबाह हो जाती है जब उसका बड़ा भाई अचानक लापता हो जाता है और बाद में पता चलता है कि समाज के एक बेहद रसूखदार और ताकतवर विलन बलवंत राय अमरीश पुरी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। फिल्म में सनी देओल का गुस्सा कोई फिल्मी या नकली गुस्सा नहीं लगता। उनकी आंखों की वो लाली और चिल्लाने की आवाज़ में वो असली दर्द और छटपटाहट महसूस होती थी, जैसे कोई सचमुच का इंसान इस सड़े हुए सिस्टम से अपने भाई की मौत का इंसाफ मांग रहा हो। कोर्ट रूम का वो सीन जहां सनी देओल चिल्लाते हैं, वो आज भी इतिहास का सबसे कड़क सीन माना जाता है। इस फिल्म ने नेशनल अवार्ड समेत कई बड़े पुरस्कार जीते और यहीं से बॉलीवुड को अपना सबसे खतरनाक मास एक्शन हीरो मिला। दोस्तों, आज भले ही हमारे पास 4K विजुअल्स, VFX और कंप्यूटर ग्राफिक्स का दौर है, जहां गाड़ियां हवा में उड़ती है और हीरो बिना छुए विलन को फेंक देता है, लेकिन जो मिट्टी की सौंधी खुशबू, जो असली पसीना, जो बिना किसी दिखावे के दिल से निकला हुआ गुस्सा और जो रोंगटे खड़े कर देने वाले डायलॉग्स 90 के दशक की इन फिल्मों में थे, वो जादू आज के इस मॉडर्न सिनेमा में ढूंढने से भी नहीं मिलता। यही वजह है कि आज भी जब सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ पर्दे पर पड़ता है या अमिताभ बच्चन की भारी आवाज़ गूंजती है, तो हमारा दिल वापस उसी सुनहरे दौर में लौट जाता है। अब आपकी बारी है। कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे अभी बताइए कि इन 10 फिल्मों में से आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है। वो कौन सा डायलॉग है जिसे सुनकर आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपने दिल की बात कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मेरी ये मेहनत अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।